भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले भगवान महाकाल को प्रणाम करता हूँ, इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ, अपने उन सभी पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने असंख्य यातनाएं झेली, जजिया दिया, टैक्स दिया, इसके बावजूद अपना उपाध्याय सरनेम नहीं छोड़ा, कन्वर्ट नहीं हुए और मुझे उपाध्याय बनाए रखा। उन सभी पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ जिसके कारण आप रघुनंदन शर्मा हैं, आप सुरेश पचौरी हैं, आप दवे हैं, आप अग्रवाल हैं। उन सभी पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ जो डरे नहीं, जजिया देते रहे, जिसके कारण हमारी माताएं मंगलसूत्र पहनती हैं, सिंदूर पहनती हैं, हमारे सभी परिवार के लोग हाथों में रक्षा पहनते हैं। कार्यक्रम आज है सुरक्षित भारत। यहाँ बुलाने के लिए बड़े भाई और क्या क्या शब्द उपयोग करूँ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ गए? अच्छा, सामने है। आपको प्रणाम करता हूँ, आपने मुझे बुलाया, ऐसे लगता है कोई पूर्व जन्म का रिश्ता है, इसलिए मिलना कम होता है फिर भी एक दूसरे की याद आती रहती है। आदरणीय पचौरी साहब, दवे साहब, अग्रवाल साहब, सामने बैठे उपस्थित सभी हमसे जो बड़े हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं, जो हमसे छोटे हैं सबको स्नेह भेंट करता हूं। धर्म की ऐसे थोड़ी जय होती है। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का ये 4 वाक्य पर्याप्त है भारत को सुरक्षित बनाने के लिए। अगर इसके हम निहितार्थ को समझ लें कि हमारे पूर्वजों ने 4 वाक्य कहा क्या और इसमें बंटवारा किसका कैसे किया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया कैसे। धर्म की जय करना समाज का काम है। हम लोग जो भी काम करते हैं, गौशाला खोलते हैं, धर्मशाला खोलते हैं, लंगर लगाते हैं, ठीक है, वेदशाला खोलते हैं, वैदिकशाला खोलते हैं, गुरुकुल खोलते हैं, इससे हम क्या करते हैं? जोर से बोलिए जरा। धर्म की अधर्म का नाश हो। ये अधर्म का नाश करना ये समाज की जिम्मेदारी नहीं थी। भगवान परशुराम का अवतार किस लिए हुआ? जोर से बोलिए जरा। धर्म की जय, अधर्म का नाश। जोर से बोलिए जरा। अधर्म का नाश। भगवान राम का अवतार कथा पूजा करने के लिए हुआ, हवन करने के लिए हुआ, धर्म की जय के लिए हुआ या अधर्म का नाश? भगवान कृष्ण का अवतार किस लिए हुआ? धर्म की जय, अधर्म का नाश? अधर्म का नाश। क्योंकि अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होती। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। इसीलिए हमारे राम कृष्ण परशुराम इस धरती पे अवतार लिए। वो कथा सुनाने, कविता और बाकी भगवत गीता सुनाने या रामायण सुनाने नहीं आए थे, अधर्म का नाश करने आए थे। अब वर्तमान व्यवस्था में धर्म की जय करना समाज का काम है, अधर्म का नाश करना किसका काम है? शासन का। तो अगर अधर्म का नाश नहीं हो रहा है तो इसके लिए समाज जिम्मेदार नहीं है। अगर चीन में अधर्म का नाश हो रहा है तो कौन अच्छा काम कर रहा है वहां पे? अगर सिंगापुर में 1 ग्राम गांजा नहीं आपको दिखता, 1 ग्राम चरस अफीम कोकीन नहीं दिखती, तो समाज नहीं, कौन कर रहा है अधर्म का नाश? सरकार, शासन। हम लोग हर चीज अपने सर पे ले लेते। अरे ना भैया, समाज बदलने से व्यवस्था बदलती है, ठीक बात है, लेकिन सिस्टम बदलने से समाज बहुत तेजी के साथ बदलता है। वही व्यक्ति सामान्य ट्रेन में चलता है, उसका अलग व्यवहार होता है, मेट्रो में चलता है उसका अलग व्यवहार होता है, फ्लाइट में चलता है उसका अलग व्यवहार होता है, भारत के एयरपोर्ट पे चलता है तो अलग व्यवहार होता है, अमेरिका में जाके एयरपोर्ट उसका अलग व्यवहार हो जाता है। शाहरुख खान भारत में अंडरवियर चेक करवाएंगे क्या? जोर से बोलिए जरा। वहां चेक किया कि नहीं किया? कर लिया ना। कोई दिक्कत आई? कोई उन्होंने अनशन किया? कोई मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ क्या? नहीं।
सिस्टम बदलना पड़ेगा, तब चीजें बदलेंगी। भारत असुरक्षित है, लेकिन इसका एहसास नहीं लोगों को। उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे नेताओं, अभिनेताओं, लेखकों, बुद्धिजीवियों का है, पत्रकारों, कलमकारों का है। बहुत सारी झूठ परोसती रहे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 25 साल में 25 टुकड़े हो गए भारत के, पिछले 200 साल में 60 टुकड़े हो गए भारत के। दुर्योधन का ननिहाल देखते देखते अफगानिस्तान हो गया। पंडित नंदराम टिक्को 1805 में प्रधानमंत्री थे, ब्राह्मण थे, कश्मीर के रहने वाले थे। 10 साल के बाद 1815 में उनको खदेड़ दिया। आज कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित बचा क्या अफगानिस्तान में? कोई हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख बचा क्या? नहीं। राजा भरत का ननिहाल देखते देखते पाकिस्तान हो गया, जहां से माता कैकेयी आई थी। और कह रहे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ईस्ट बंगाल बांग्लादेश हो गया, हिंदू खत्म होने वाले, कह रहे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। राज्यों के हिसाब से 9 राज्यों में खत्म हो गए, जिलों के हिसाब से 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए, तहसील के हिसाब से 6000 तहसील में से 1500 तहसील में खत्म हो गए, बॉर्डर पे 300 तहसील थी, 300 की 300 तहसील में खत्म हो गए, और कह रहे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये मीठे झूठ ने हमारे लिए बड़ा खतरा पैदा किया। एक बार आदमी को सत्य पता हो जाए, शरीर में कैंसर है अगर इसकी जानकारी हो जाए, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, जो कुछ समस्या है, किडनी फेल होने वाली है, जो कुछ है, अगर ये कम से कम क्लियरली पता हो जाए तो आदमी कम से कम डॉक्टर से बात करेगा, इलाज कराएगा, ऑपरेशन कराएगा, जो कुछ करना है कराएगा। अगर वो झूठे एक उसमें रहेगा तो समस्या आएगी, खत्म होगी क्या? नहीं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, क्या गजब का झूठ है। पूरी दुनिया में झगड़ा किसका है? जोर से बोलिए, किसका झगड़ा है? और स्कूलों में गवा रहे हैं बच्चों से, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मना रहे, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्र। एक भी तंत्र अपना स्वयं का नहीं है। स्वतंत्र मतलब स्वयं का तंत्र, सेल्फ। तंत्र मतलब सिस्टम। कौन सा सिस्टम हमारा है? एजुकेशन सिस्टम हमारा है, जोर से बोलिए जरा। पुलिस सिस्टम हमारा है, जुडिशियल सिस्टम हमारा है, टैक्स सिस्टम हमारा है, इलेक्शन सिस्टम हमारा है। कोई सिस्टम हमारा नहीं है। फिर भी गर्व है, हम स्वतंत्र हैं। काहे के स्वतंत्र हैं? संविधान के पहले पन्ने पे पहला शब्द ही है सोवरेन। संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैड डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश सोवरेन भारत। सोवरेन का मतलब संप्रभु। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो, न गुलामी की कुरीतियां हो, न गुलामी की कुप्रथाएं हो। कुछ भी गुलामी का नहीं होना चाहिए। खत्म हो गया गुलामी वाला। क्या? जोर से बोलिए जरा। फिर भी मनाए जा रहे, संविधान दिवस मनाए जा रहे। अच्छा है, मनाना चाहिए। रिपब्लिक डे मना रहे, लेकिन ये तो सोचो कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे है वो इसलिए मनाया जाता है कि हमने संविधान को अडॉप्ट किया। तो संविधान का पहला शब्द क्या है? 125 बार संविधान बदल दिया, और 20% संविधान जिसको सबसे पहले लागू करना था उसको टच ही नहीं किया। बहुत धोखा हुआ है, बहुत धोखा हुआ है। समस्याएं एक नहीं, बहुत है। अभी गृह मंत्रालय ने पार्लियामेंट्री कमेटी को बताया सर, 2019